हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। देखो, अगर हम चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें चाहे आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो दोनों ही बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा बायोलॉजी का एक अगर कोई लेंदी चैप्टर है, सबसे लेंदी जो चैप्टर है बायोलॉजी का 10th क्लास के अंदर, वो आपका लाइफ प्रोसेस है। तो इसी चैप्टर को आज हम करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइफ और प्रोसेस। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम ये समझेंगे कि लाइफ और प्रोसेस, ये जो दो वर्ड है हमारे पास में, लाइफ और प्रोसेस, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। इन वर्ड्स का मीनिंग जब आपको समझ में आएगा, इस वर्ड का मीनिंग जब आपको समझ में आएगा, तभी आप आगे इस चैप्टर को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम इसी वर्ड का मीनिंग जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखो, लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो लाइफ और प्रोसेस दो वर्ड से मिलकर बना है। लाइफ जो वर्ड है वो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लिया गया है, लिविंग बीइंग के लिए लिया गया है। जबकि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो इसका सीधा सीधा आप ले सकते हो एक्टिविटी। मतलब कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर होने वाली एक्टिविटी को किसी भी लिविंग बीइंग में होने वाली एक्टिविटी को आप सीधा सीधा लाइफ प्रोसेस कह सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और आप लिविंग हो, तो कुछ ऐसी प्रोसेस है जो आपके अंदर होती है। आप खाना खाते हो, ठीक है, आप रेस्पायर करते हो, ठीक है। लेकिन अगर इस टेबल की बात करें या आपके आसपास चेयर की बात करें, कुर्सी की बात करें, आपके हाथ में जो मार्कर या पेन है उसकी बात करें, ना तो वो खाना खाता है, ना ही वो रेस्पायर करता है, ना उसमें ग्रोथ होती है, ना उसमें कॉन्शियसनेस है। तो उसमें ये सारी चीजें नहीं है। ये सभी आपके अंदर है और आपके अंदर इन प्रोसेस को ही आप लाइफ प्रोसेस कहते हो। लाइफ प्रोसेस की सिंपल डेफिनेशन हमने देख ली। अब ये अगर हम एग्जाम में लिख के आएंगे नंबर तो मिलेंगे नहीं। अब लिखना क्या है, लिखना ये है। तो लिखेंगे क्या हम लाइफ प्रोसेस के अंदर, ये बेसिक असेंशियल एक्टिविटीज होती है। बेसिक और असेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, मतलब बिल्कुल ही बेसिक और जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है जो कैरिड आउट बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म की जाती है, ऑर्गेनिज्म के थ्रू कैरिड आउट की जाती है, या ऑर्गेनिज्म में होने वाली असेंशियल एक्टिविटीज होती है विच इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इसको आप लाइफ प्रोसेस कह देते हो। अब लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लाइफ प्रोसेस देखें तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। ये चारों लाइफ प्रोसेस जो है वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंदर आप ये चार लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे। फिफ्थ और सिक्स्थ जो लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, सॉरी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, इसके लिए सेपरेट आपकी बुक के अंदर चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। आप प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे और एनिमल के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन, इसके जस्ट बाद 7 चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो आप रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, एक वर्ड और है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं या बहुत सारी ऐसी साइकिल्स हैं, रिएक्शंस हैं जो लगातार चल रही है। और इन एक्टिविटीज के अंदर या तो कुछ बन रहा होता है, मतलब बायोसिंथेसिस हो रहा होता है, या ब्रेकडाउन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन बन भी रहा है हमारी बॉडी में और उसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है, ठीक है। फैट जो है उसका डिपोजिशन हो रहा है एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो फैट जो है वो बन भी रहा है और फैट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में फूट भी रहा है। तो बेसिकली दोनों प्रोसेस चलती रहती है। तो आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन और बायोसिंथेसिस को कंबाइनली आप बोल देते हो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। रिएक्शन पढ़ी है आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो ये एक टाइप की रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, जिनको आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म कह देते हो। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, मतलब बायोसिंथेसिस, ठीक है, कुछ बनेगा, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल, मतलब कोई बड़े मोलिक्यूल का टूटना, उसको आप क्या बोल सकते हो, कैटा। कैटा मतलब काटना, ऐसे याद कर लो, और एना बायोसिंथेसिस होना। तो ये हमने एक पूरे लाइफ प्रोसेस वर्ड का मीनिंग समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम
न्यूट्रिशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। थैंक यू।